रुमना, क्या बात है? इतनी खुशी के मौके पे तू सोच क्या रहा है? कुछ नहीं, आज मैं इतना खुश हूँ कि खुशी में मेरा मुंह बंद हो गया है। अरे आज हमारे लिए कितनी बड़ी खुशी का दिन है, मैं बता नहीं सकता। एक तो पूरे स्मैकडाउन पे सिर्फ ब्लड लाइन का ही जलवा था, ऊपर से तुमने ब्लड लाइन में आकर 4 चांद लगा दिए। वैसे देखा जाए तो ब्लड लाइन अगर आज इस मुकाम तक पहुंची है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारा और सोलो सिकोआ का है। बस बस भैया, रहने दो रहने दो। जैसे लगता है कि किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। जब देखो तब कुत्तों की तरह पीटते ही रहते थे या पोंछ दबा के भागते थे। अरे वो तो सही मौके पे मैं ब्लड लाइन के साथ आ गया, नहीं तो तुम लोग तो अब तक ब्लड लाइन को बेच खाए होते। ले चल भाई अकीरा टोजावा, ले चल इसे कहीं दूर घूर गड्ढे में फेंक कर आते हैं। अरे यार पता है, मैं रोमन रेंज और राक के लॉकर रूम के बाहर खड़ा था कि मुझे 2 मिनट उनसे बात करने का मौका मिल जाए, कुछ जरूरी बात थी। लेकिन इस ससुरी वाले लेमन के छिलके ने हमें उनसे मिलने नहीं दिया। अपना तो खुद किसी काम का तो है नहीं, वहाँ खड़ा चौकीदारी कर रहा था। साथ में साला हमें भी वहीं गेट के बाहर भिखारियों की तरह खड़ा कर दिया। सोचो कितने शर्म की बात है। WWE का होने वाला अगला सबसे बड़ा स्टार द ग्रेट ग्रेसन वालर को इसने भिखारी बना दिया। और मुझे तो लग रहा है कि मेरा और रोमन रेंज का प्रोग्राम भी इसी बुड्ढे की वजह से कैंसिल हुआ है। अरे अगर ये बुड्ढा चाह जाता तो मेरा और रोमन रेंज का मैच रेसलमेनिया 40 में चैंपियनशिप के लिए जरूर होता। बहुत बढ़िया टमटमो, बहुत बढ़िया। इससे तो अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करना था। ले चल इस ससुरी वाले को घसीट घसीट कर मारेंगे। टमटमो, क्यों उसे मार रहे हो बे? जब देखो तब तुम लोग इस कलुआ को पीटते ही रहते हो। क्यों तुम लोग इसके पीछे पड़े हुए हो? तुम तो इसका पक्ष लोगे ही लोगे, क्योंकि इसकी वजह से ही तो तुम मैच जीते हो। नहीं तो तुम्हारे बस की कहां कि तुम हमको हरा पाते। अरे इससे हमने जब कुर्सी मांगी थी तो ये ससुरी वाला वहाँ रिंग के बाहर कुर्सी लगा कर बैठ गया। अगर इसने कुर्सी हमको पकड़ा दिया होता तो आज एलिमिनेशन चैम्बर में हमारा नाम होता। तो इसमें लड़ने झगड़ने वाली क्या बात है? यहाँ तो ये सब चलता रहता है। अब मैच है, मैच में तो एक आदमी जीतेगा एक आदमी हारेगा। आप चाहे जैसे भी जीते हारे वो बात की बात है। और तू तो खुद बोलता था कि WWE वाले तुम्हें जो भी काम देंगे तुम उसको हंसी खुशी करोगे। भाई केविन ओवन, हमें भी पता है कि यहाँ ये सब चलता रहता है, मैच में हार जीत लगी रहती है। लेकिन मैच तक बात रहती तो कोई बात नहीं। भाई 2-4 दिन पहले डेमियन प्रीस्ट ने भी इसको पकड़ा था, आज मैंने भी धर लिया। ये जब से जजमेंट डे में आया है तब से इसकी नजर रिया रिप्ली के ऊपर है। ये स्टेला, मैं कहता हूँ छोड़ दे नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। अगर कहीं गलती से मैं चैंपियन बन गया तो WWE वालों से बोल कर ना तुम्हें अपना नौकर बना लिया तो कहना। अबे उस लायक का हम तुम्हें छोड़ेंगे तब ना, उससे पहले तो हम खुद ही तुम्हारा हाथ पैर तोड़ कर बैठा देंगे। अरे भैया ये स्टाइल बस करो यार, क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हो? इस बार जब से तुम्हारा रिटर्न हुआ है, जब देखो तब लुलुआ को पीटते ही रहते हो। और आज तो तुमने हद ही कर दी, स्मैकडाउन पे अपने पुराने साथियों के ऊपर भी तुमने हाथ छोड़ दिया। रैंडी ऑर्टन, तुम भी कैसी बात कर रहे हो भाई? मैं तो इस लुलुआ को जब तक यहाँ से खदेड़ नहीं लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। बार बार इसी की वजह से मेरे हाथ से बड़े बड़े मौके निकल जा रहे हैं। रैंडी ऑर्टन, आज का स्मैकडाउन तो खत्म हो गया। रॉक ने भी ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लिया और रॉक का प्रोमो बड़ा जबरदस्त था यार। मुझे सबसे मस्त तब लगा था जब रॉक ने खूंटा के रोने धोने फैन को छीला था ना भाई, बड़ा मजेदार प्रोमो था, सुनने लायक था यार। लेकिन एक चीज बहुत गलत हो रही है, वो ये है कि रॉक, रोमन रेंज और खूंटा की वजह से हम लोगों का एलिमिनेशन चैम्बर का इतना बड़ा मैच, इसकी चर्चा हो ही नहीं पा रही है यार। वही तो यार मैं भी सोच रहा हूँ कि ये WWE वाले आखिर कर क्या रहे हैं, वो करना क्या चाहते हैं? क्यों भाई दरोगा, तुम इस बारे में क्या कहते हो? रैंडी ऑर्टन, देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है मैच के बारे में चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है, एलिमिनेशन चैम्बर के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि नहीं, हमें घंटा कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे दिमाग में तो सिर्फ ये चल रहा है कि हम कितनी जल्दी सेत्रालिन को हराकर नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएं। क्योंकि ये सेत्रालिन जिस हिसाब से आजकल चैंपियनशिप की इज्जत लूट रहा है ना, मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं रेसलमेनिया तक ये चैंपियनशिप को बर्बाद ही न कर डाले। अबे रैंडी ऑर्टन, वो सेमस है क्या? देखना तो शकल से तो वही लग रहा है। लग नहीं रहा है वो सेमस है ही। उस बेचारे को तो WWE वालों ने गेदुर की तरह लटका रखा है, ना इधर करा ना उधर करा। उसको दिसंबर से लटका रखे हैं कि भाई तुम्हारा रिटर्न अब होगा तब होगा। देखो उस बेचारे के साथ क्या होता है। भैया जब हम ही लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा है तो वो तो फिर भी फेमस है। हाँ ये तो है, आजकल तो WWE में टैलेंटेड लोगों की कदर ही नहीं है। अब आज ही तुम देख लो, ये मिज को लोगन पाल से हरवा दिया गया। हालांकि लोगन पाल यूएस चैंपियन है, उसे एलिमिनेशन चैम्बर में क्वालिफाई कराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मिज जैसे टैलेंटेड आदमी को हरवाया गया, लोगन पाल जैसे टपोरी को मौका दिया गया। साला मैं WWE में क्या सपना लेके आया था, क्या हो गया। आज ऐसी नौबत आ गई कि मुझे सड़क पे झाड़ू लगाना पड़ रहा है। हाँ यार, हमारे जैसे काबिल लोग रोड पे झाड़ू लगा रहे हैं और टपोरी सपोरी सड़क छाप लोग मैच जीत रहे हैं। आओ आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे।
और साथ में चित्रालिन भी आया है। आओ तुम दोनों की खातिरदारी करते हैं। देख भाई खूंटा, मैं बहुत ज्यादा बीच में नहीं पड़ने वाला हूँ। तुम्हें जो करना अपना सोच समझ के करना। ऐसा ना हो कि तुम खुद पिटो साथ में हमें भी पिटवा दो। तुम भी यार चित्रालिन, हमारे होते हुए इस ईंटा पत्थर से इतना क्यों डर रहे हो? भाई जब जनता हमारे साथ है तो फिर डर किस चीज? और वैसे भी डरने की जरूरत नहीं है यार, हमारे पास हंसुआ भी है। कोई अगर कुछ बोलेगा तो काट के उसका हाथ में पकड़ा देंगे। खूंटा, जो करना है अपने बलबूते पे करना, इस पब्लिक के भरोसे मत रहना। आज स्मैकडाउन का नजारा देखे थे? वही लोग जो राक को गालियां दे रहे थे आज राक के सपोर्ट में खड़े हो गए थे। वो तो राक ने उन्हें इतना बुरा भला कहा तब जाके वो राक के अगेंस्ट हुए, नहीं तो वो सब के सब राक के पक्ष में हो गए थे। राक देख लो, अगर तुम अपनी इज्जत चाहते हो तो हमारे रास्ते में मत आओ, नहीं तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ज्यादा हड़की में ना बोलो, हम यहीं बैठे हुए हैं। तुम्हें तो पता है ना, मैं साला तुमासो खांचा। जब खांचना शुरू करता हूँ तो हमारे आगे हाथी घोड़ा भी फेल हो जाते हैं। अबे चुप, तेरे खांचा की ऐसी की तैसी। इतने लोगों को पटखनी दिया हूँ, रॉयल रंबल जीता हूँ, तब जाके मुझे मौका मिला है। मुझे कमजोर समझ रखा है क्या? शुरुआत तुम्ही से कर दूंगा, नहीं तो चुपचाप बैठे रहो। खूंटा क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? वो तुमासो खांचा है। ज्यादा तेज बोलोगे तो तुम्हारी सारी बहादुरी अंदर चली जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि माहौल बिगड़ने से पहले यहाँ से निकल लो। जा जा खूंटा, यहाँ से जल्दी चला जा। थोड़ी देर रुक गया तो फिर जाने लायक नहीं रहेगा। अबे तुम्हारी वजह से हमारा और रोमन रेंज का इतना बड़ा मैच खराब हुआ। सोचो अगर आज के वक्त में रोमन वर्सेस रॉक रहता तो रेसलमेनिया के बारे में लोग किस तरीके से बात करते, क्या माहौल रहता। और अब साला रोमन रेंज वर्सेस खूंटा, ये कैसा मैच है? और रोमना, जब हमारा और तुम्हारा मैच कंफर्म हुआ है तो फिर ये टकलुआ बीच में क्यों आ रहा है? अभी खांचा को छोड़ दूंगा तो एक हाथ की जबान बाहर निकल जाएगी, दांत चियार दोगे। अबे रोमना चैंपियनशिप इसको दे दे, हटाओ। झंझट खत्म कर, इस रोने धोने आदमी से पीछा छुड़ाओ।